हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही हेल्दी होममेड हाई प्रोटीन बोर्नविटा की रेसिपी, जिसमें ना कोई चीनी है, ना कोई केमिकल और ना ही कोई प्रिजर्वेटिव। और आप इसे एक बार बनाकर 6 महीने तक आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं। ये एक ग्लास बोर्नविटा आपको सारा दिन एनर्जी से भरपूर रखेगा, ब्रेन हेल्थ के साथ साथ इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा और बनाने में बहुत ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये होममेड स्पेशल बोर्नविटा की रेसिपी। बोर्नविटा पाउडर बनाने के लिए मैं यूज़ करूँगी सबसे पहले 1 कप के जितना ओट्स। इसे मैं गरम कढ़ाई में डालकर अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लूँगी जब तक कि इसमें से एक अच्छा सा अरोमा ना आना स्टार्ट हो जाए। 2 से 3 मिनट के लिए इसे ड्राई रोस्ट कर लेना है और गैस की फ्लेम हमें लो ही रखनी है। ये फाइबर में भरपूर होता है, पेट को ज़्यादा देर तक भरा रखता है और बैलेंस्ड न्यूट्रिशन में मदद करता है। तो अब आप देख सकते हैं ओट्स का कलर चेंज हो गया है। तो बस इस स्टेज तक हमें ओट्स को ड्राई रोस्ट करना है। अब फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे किसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम लेंगे 1 कप मखाना। ये ग्राम्स में देखें तो 50 ग्राम मखाना है। इसे भी हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है। मखाना प्रोटीन और फाइबर का अच्छा सोर्स माना जाता है और इसमें कैल्शियम भी काफ़ी मात्रा में होता है, तो ये हड्डियों और दांतों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। अब मखाने को अच्छे से क्रंची होने तक ड्राई रोस्ट कर लेना है। वैसे तो मखाने वेट लूज में भी काफ़ी हेल्पफुल है। इसे हम हाथों से एक बार प्रेस करके चेक कर लेते हैं। देखिए मखाने अच्छे से क्रंची हो गए हैं। तो इसे भी हम सेम बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं अच्छे से ठंडा होने के लिए। और अब इसी गरम पैन में हाफ कप बादाम डालेंगे और 1/4 कप काजू डालेंगे, जो कि ग्राम्स में 30 से 40 ग्राम है। अब इन्हें भी एक बार अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। बादाम में विटामिन ई और हेल्दी फैट्स होते हैं, जो कि ब्रेन हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। एनर्जी का अच्छा सोर्स माना जाता है और काजू में भी हेल्दी फैट्स और मिनरल्स होते हैं। अब सारे नट्स को अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेंगे और अब आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट में अच्छे से सारे नट्स ड्राई रोस्ट हो गए हैं। तो इन्हें भी सेम बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे अच्छे से ठंडा होने के लिए। और अब इसी गरम पैन में 2 टेबलस्पून पंपकिन सीड्स और 2 टेबलस्पून ही मस्क मेलन सीड्स डालकर इन्हें भी अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। आप चाहो तो इसमें फ्लैक्स सीड्स या फिर सनफ्लावर सीड्स भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपकी चॉइस हो वो सारे सीड्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जितने भी सीड्स डालना चाहें। प्लांट बेस्ड प्रोटीन का अच्छा सोर्स माने जाते हैं। इनमें हेल्दी फैट्स मिनरल्स काफ़ी भरपूर मात्रा में होता है, ओवरऑल न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ाते हैं। अब ये भी अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गए हैं। इन्हें भी सेम बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं अच्छे से ठंडा होने के लिए। तो अब यहाँ पे मैं 50 ग्राम धागे वाली मिश्री का यूज़ करूँगी इस होममेड बोर्नविटा के लिए, जो कि इसमें नेचुरली मिठास और बैलेंस टेस्ट लेकर आएगी। इसे एक बार पहले थोड़ा सा क्रश कर लेते हैं। इस तरह से किचन नैपकिन के ऊपर डालकर बेलन वगैरह से थोड़ा सा क्रश कर दीजिएगा। तो अब आप देख सकते हैं मिश्री कुछ इस तरह की दिख रही है। तो इसे भी सारे इंग्रेडिएंट्स में ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रहे कि इस स्टेज पर सारी चीज़ें अच्छे से ठंडी होनी चाहिए, फिर ही आप इसमें मिश्री ऐड करिएगा। तो अब लेंगे एक ग्राइंडर जार और थोड़ा थोड़ा मिक्सचर डालकर इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। एक स्मूथ सा पाउडर बनाना है हमें। तो अब ये इंग्रेडिएंट्स बहुत सारे हैं, तो एक बार में सारे ग्राइंड नहीं होंगे, तो अब इन्हें हम बैचेस में ग्राइंड करेंगे थोड़े थोड़े करके। अब आप देख सकते हैं ग्राइंड होने के बाद इस तरह का पाउडर जैसे तैयार हो गया है। अभी इसमें कलर के लिए हमें कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं डालना, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। एक बार हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लें। अब जैसे कि सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से ग्राइंड हो गए हैं, हमने एक पाउडर जैसे तैयार कर लिया है। अब लेंगे इस तरह का कोई बर्तन, ऊपर छन्नी लगाकर सारे मिक्सचर को एक बार अच्छे से छान लेना है। लेकिन अभी इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स हमें ऐड करने हैं। तो यहाँ पे मैं हाफ कप मिल्क पाउडर ऐड कर दूंगी और 1/4 टीस्पून दालचीनी पाउडर डाल रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है। और इसी के साथ नेचुरली चॉकलेट फ्लेवर वाला कोको पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं। इससे इस प्रीमिक्स में बढ़िया सा चॉकलेट फ्लेवर आएगा और एक बढ़िया सा कलर भी आएगा, जो कि बच्चों को देखने में अट्रैक्टिव लगता है। तो अब इसे इस तरह से अच्छे से छान लेंगे। अगर छानने में दिक्कत आए तो चम्मच से हल्का हल्का रब करते जाइएगा, तो आसानी से सारा मिक्सचर छन जाएगा। तो ये मिक्सचर बहुत ज़्यादा है, एक बार में सारा तो नहीं छनेगा, तो मैं एक बार में आधा ही छान रही हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरह से अगर थोड़े बहुत पार्टिकल्स रह जाए ना, तो इसे एक बार मिक्सर में डालकर दोबारा ग्राइंड कर लीजिएगा और जो बाकी का मिक्सचर बचा है उसे भी हम एक बार छान लेते हैं। अब जैसे कि सारा मिक्सचर छन चुका है, तो एक बार चम्मच की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और सारे मिक्सचर में एक प्रॉपर इक्वली स्वीटनेस आए। तो आपने एक चीज़ ध्यान दिया होगा, यहाँ पे मैंने मिश्री बहुत ही कम यूज़ करी है। मिश्री का कम यूज़ हमने इसलिए करा है क्योंकि
कुछ लोग कम मीठा पसंद करते हैं तो ये स्टैंडर्ड स्वीटनेस रहेगी। तो बाद में आप चाहो तो स्वीटनेस इसमें अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो अब जैसे कि मिक्सचर प्रॉपर रेडी हो गया है, तो अब इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में डालकर आप 3 से 4 महीने के लिए या फिर 6 महीने के लिए भी आराम से स्टोर कर सकते हैं। और फिर जब चाहो 2 चम्मच दूध में डालो और बस 2 मिनट में रेडी हो जाएगी आपकी चॉकलेटी हेल्दी होममेड ड्रिंक। तो आप चाहो तो खुद भी पीजिएगा, बच्चों को भी पिलाइएगा। तो ये प्रीमिक्स जब मैंने घर पर बनाया ना तो मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगा। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है हमारा हाई प्रोटीन हेल्दी होममेड बॉर्नविटा। और जब आप घर पर ही इतना टेस्टी और न्यूट्रिशन चॉकलेट हेल्थ मिक्स बना सकते हैं तो बार बार मार्केट से ड्रिंक पाउडर खरीदने की क्या ज़रूरत। इस होममेड मिक्स में आप एक्चुअली जानते तो हैं कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं। बस 2 स्पून गर्म दूध में मिलाइएगा और क्रीमी चॉकलेटी ड्रिंक का मज़ा लीजिए। एक बार ज़रूर ट्राई करिए और कमेंट्स में बताइए कि आपको ये होममेड वर्जन कैसा लगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक भी करना। ऐसी टेस्टी रेसिपी के लिए आसान खाना को अभी फॉलो करें।